हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, प्रत्येक माह शिक्षक संकुल की बैठक आयोजित होती है, उसमें एजेंडा निर्धारित होते हैं, उस पे मीटिंग होती है। न्याय पंचायत स्तर के जो भी विद्यालय हैं एक विद्यालय में इकट्ठे होते हैं। वहाँ एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, एसआरजी, डाइट मेंटर, डीसी ट्रेनिंग या विकास खंड स्तर के अधिकारी यानी खंड शिक्षा अधिकारी के अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या प्रिंसिपल डाइट तक उस मीटिंग में आ सकते हैं। इसके अलावा जिला स्तर के अगर हम अधिकारी की बात करें तो चूँकि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन यानी एआरपी चयन समिति के अध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ साहब होते हैं, उनकी भी नज़र रहती है कि शिक्षक संकुल की बैठक में आखिर क्या हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे जाया जाए, देखा जाए कि आखिर शिक्षक ज़मीनी स्तर पे क्या चीज़ें कर रहे हैं। क्या वाकई राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से जो भी सामग्री या नूतन जानकारी मिल रही उसका ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी स्तर पे शिक्षक किस रूप में, कितनी शिद्दत और संवेदनशीलता के साथ इस पर काम कर रहे हैं या काम ही नहीं हो रहा है। इस बात के लिए ये वीडियो तो है ही, लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है उस पर आज का वीडियो डेडिकेटेड है, डिवोटेड है दोस्तों। वो ये है कि शिक्षक संकुल की जो बैठक है अक्टूबर माह वर्ष 2024 में बड़ी ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही, बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही। महत्व का विषय ये है कि निपुण असेसमेंट टेस्ट होना है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे होना है। सारी की सारी बातें इस बैठक में शिक्षक गणों को बताई जाएंगी। और निपुण असेसमेंट टेस्ट होने हैं तो कितने बच्चों को निपुण बना चुके हैं, कितने को बनाने हैं, उसकी कार्य योजना और तैयारी कैसे किया जाएगा, इस पर संकुल बैठक में एजेंडा के हिसाब से विचार विमर्श होंगे। तो दोस्तों, इस बैठक को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में राज्य परियोजना कार्यालय की जो गाइडलाइंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। हम इस वीडियो में बिल्कुल एक एक जो बिंदु है, एक एक जो स्टेप है, उसके अकॉर्डिंगली हम पूरी बातें करेंगे। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम शिक्षा जैसे जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जो आपके लिए ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट होते हैं उसी पे वीडियो लेके आते हैं। आपको ज़रूर ही ये वीडियो यूज़फुल साबित हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप अपना कमेंट दोस्तों ज़रूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए बिना देर किए आते हैं, देखते हैं शिक्षक संकुल की जो बैठक अक्टूबर माह वर्ष 2024 में आयोजित होनी है उसमें आपको क्या तैयारी करने हैं, आखिर शिक्षकों से आपको किन बिंदुओं पे बातें करने हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से पत्र निर्गत हुआ है। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को प्रेषित संप्रेषित है। ये जो पत्र निर्गत हो रहा है ये आपको 10 अक्टूबर 2024 का है और इसमें बात हो रही माह अक्टूबर 2024 में आयोजित की जाने वाली शिक्षक संकुल की बैठक का एजेंडा, मंथली टास्क के संबंध में। अब इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों हो रही है कि जनपदों में न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षक संकुल गठन के निर्देश दिए गए, उत्कृष्ट तथा नवाचारी शैक्षिक प्रथाओं को साझा किए जाने, निपुण लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु विचार विमर्श करने एवं आगामी रणनीति विकसित किए जाने के दृष्टिगत अकादमिक बिंदुओं पर प्रत्येक माह एजेंडा आधारित शिक्षक संकुल बैठकों के आयोजन के संबंध में सुसंगत निर्देश प्रेषित किए गए। उपर्युक्त के संबंध में माह अक्टूबर 2024 में शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन निम्नांकित निर्देशों के अनुसार किया जाए। अब यहाँ पे
कौन सी डेट को दोस्तों हो रहा है, आप देख पा रहे हैं दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को अपराह्न 2:30 से 4 बजे। दोस्तों आपने देखा कि 15 अक्टूबर 2024 ये आपकी डेट है। अपराह्न 2:30 से 4 बजे तक शिक्षक संकुल की बैठक आपको करनी है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि संलग्न एजेंडा बिंदुओं के अनुसार शिक्षक संकुल बैठक का आयोजन किया जाए। माह अक्टूबर 2024 से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए एजेंडा आधारित पृथक पृथक बैठकें आयोजित की जाएंगी। तत्संबंधी माह अक्टूबर 2024 की शिक्षक संकुल बैठक का सुझावात्मक एजेंडा संलग्न है। अब दूसरा बिंदु ये कह रहा है कि बैठक से पूर्व शिक्षक संकुल द्वारा एजेंडा बिंदुओं का परस्पर विभाजन कर आवश्यक तैयारी की जाए, जिससे कि सत्रों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके। तीसरा है प्राचार्य, डायट, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण, डायट मेंटर, SRG एवं ARP द्वारा अनिवार्य रूप से एक शिक्षक संकुल बैठक में प्रतिभागिता की सुनिश्चित किया जाए, तथा वर्तमान शैक्षिक सत्र में निपुण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निपुण शपथ संलग्न भी ली जाए। एक निपुण शपथ लेनी है और वो शपथ सबको मिल करके लेनी है, यानी जो भी संकुल में सम्मानित सदस्य गण आएंगे वो तो लेंगे ही। ARP, SRG, डाइट मेंटर या DC ट्रेनिंग, AD बेसिक साहब या डाइट में जो प्रिंसिपल साहब हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, एक शपथ वो भी लेंगे साथ में। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। संकुल बैठक संपन्न होने के उपरांत समस्त शिक्षक संकुल द्वारा प्रेरणा ऐप पर दिए गए DCA पर बैठक आयोजन संबंधी सूचना अवश्य भरी जाए। निपुण विद्यालय का लक्ष्य प्राप्त किए जाने हेतु 5 पॉइंट टूल किट का उपयोग किया जाए। समस्त शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर के आकलन हेतु निपुण तालिका अद्यावधिक की जाए। 7वां बिंदु है दीक्षा एवं यूट्यूब के माध्यम से साझा किए जा रहे शिक्षक प्रशिक्षण वीडियो एवं प्रशिक्षण हैंडआउट्स, प्रिंटर सामग्री तथा किट्स आदि शैक्षणिक सामग्री का शिक्षकों द्वारा यथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उपरोक्तानुसार निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के समस्त शिक्षक संकुल को प्रभावी प्रदर्शन एवं संलग्न एजेंडा सुझावात्मक के अनुसार प्रभावी बैठकें आयोजित किए जाने हेतु तो अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें एवं अपने स्तर से इसका अनुसरण भी करने का कष्ट करें। भौदिया श्रीमती कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, राज्य परियोजना निदेशक। दोस्तों लेटर जारी हुआ है और आइए आपको ले चलते हैं एजेंडा पे, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एजेंडा वार ही आपको बैठक होनी है। शिक्षक संकुल बैठक का एजेंडा अक्टूबर 2024 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों हेतु। अब इसमें सेशन दिया गया है, 5 सेशन है। पहला जो सेशन है वो प्रक्रिया आपको प्रोसेस करने हैं 5 मिनट। 4-5 शिक्षकों का समूह बनाएं। प्रत्येक समूह नीचे दिए गए विषय पर रणनीति बनाएं। अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय बनाने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की है। आपके विद्यालय में संप्रति कितने छात्र छात्राएं निपुण हैं। जो छात्र छात्राएं निपुण नहीं हैं उनको निपुण बनाने की क्या कार्य योजना है। इस पे 5 शिक्षकों का एक समूह रहेगा, 5 मिनट चर्चा करेगा। मेक माई स्कूल निपुण संलग्नक 1। संकेत, यदि आपके विद्यालय में 100 छात्र नामांकित हैं जिनमें से 60 छात्र छात्राएं निपुण हैं और 40 निपुण नहीं हैं, तो इन 40 छात्र छात्राओं को निपुण बनाने की क्या रणनीति होगी। इस संदर्भ में रेमेडियल, सहपाठी शिक्षण, पीयर लर्निंग या अन्य विधियों का उपयोग कैसे किया जाएगा। अब इसमें सामूहिक मंथन का महत्व है दोस्तों। यहाँ 3P काम कर रहे हैं। एक प्रोसेस है, दूसरा प्रिपरेशन और तीसरा प्रेजेंटेशन। 3P काम करेंगे कि यहाँ जो प्रक्रिया है, तैयारी है और प्रस्तुतिकरण है। यह जानने के लिए कि कौन से बच्चे निपुण नहीं हैं, तालिका या ट्रैकर जैसे टूल्स का यथासंभव उपयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। फॉर्मेटिव असेसमेंट के माध्यम से छात्र छात्राओं का आकलन करते हुए आवश्यकता आधारित अनुसमर्थन प्रदान किए जाने पर सार्थक चर्चा तथा आगामी माह हेतु स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। ये 30 मिनट का सेशन चलेगा शिक्षक संकुल और शिक्षकों द्वारा। अब इसमें तैयारी 10 मिनट की रहेगी। छात्र छात्राओं के सीखने के स्तर को पहचानें। तालिका या ट्रैकर जैसे टूल्स के माध्यम से उन छात्र छात्राओं की पहचान करें जो निपुण नहीं हैं। सभी समूह आपस में चर्चा करके रेमेडियल योजना तैयार करें। प्रस्तुति क्या होनी है, 15 मिनट। सभी समूह अपने विचार और योजनाएं प्रस्तुत करें। अन्य शिक्षक सुझाव दें और प्रश्न करें ताकि सामूहिक मंथन से समस्या का बेहतर समाधान निकल सके।
अब टीएलएम किट्स या प्रिंट रिच सामग्री का उपयोग चर्चा करना है आपको, डिस्कशन करने हैं 5 मिनट। शिक्षकों को जोड़ियों में बांटें और प्रत्येक जोड़ी को एक टीएलएम यानी कविता या कहानी, पोस्टर, चित्र, चार्ट, गणित बोर्ड, गणित पोस्टर या शिक्षक द्वारा तैयार कोई अन्य शैक्षणिक सामग्री दें। प्रत्येक जोड़ी उनको प्राप्त टीएलएम के महत्व तथा कक्षा में इसके डेमो शिक्षण पर चर्चा करें। प्रस्तुति 5 मिनट का प्रस्तुति होना है। प्रत्येक जोड़ी अपने विचार साझा करे, अन्य शिक्षक प्रश्न पूछें और अपने अनुभव के आधार पर सुझाव दें। प्रदर्शन करने 10 मिनट का। प्रत्येक समूह अपने टीएलएम का उपयोग करते हुए किसी एक गतिविधि का डेमो करें जो किसी एक दक्षता पर आधारित हो। इस माह की बेस्ट प्रैक्टिस को कक्षा शिक्षण में सम्मिलित किए जाने पर विचार करें। दूसरा, बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में बात करनी है। इस पर 40 मिनट की चर्चा होनी है शिक्षक संकुल और शिक्षकों द्वारा। और शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिबिंबित करें, रिफ्लेक्ट 3 मिनट। 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के कौन कौन से टॉपिक्स, तकनीक एवं गतिविधियां अधिक प्रभावशाली थी जिन्हें आप शिक्षण कार्य में तत्काल लागू करना चाहेंगे। सुधार, इम्प्रूवमेंट 5 मिनट का। प्रशिक्षण के कौन कौन से हिस्से, टॉपिक्स को और बेहतर तरीके से तैयार अथवा संचालित किया जा सकता था, सभी शिक्षक अपने सुझाव साझा करें। आवश्यकताएं 5 मिनट। आगामी शिक्षक प्रशिक्षण हेतु आवश्यकता आधारित नीड बेस्ड टॉपिक्स पर चर्चा करें एवं तदनुसार विषय या क्षेत्र संकलित करें। नोट, संकुल बैठक के बाद शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक विषयों मुद्दों को संकलित करके बीओ को प्रेषित करें। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी संकलित जानकारी या विवरण को 31 अक्टूबर 2024 तक बीएसए कार्यालय प्रेषित करेंगे। समस्त बीएसए संकलित विवरण 10 नवंबर 2024 तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात हो रही है कि कुछ ड्राफ्टिंग भी करनी है कि संकुल बैठक के बाद शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक विषयों को कलेक्ट करके बीओ को प्रेषित करना है और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है उसको 31 अक्टूबर 2024 तक बीएसए कार्यालय प्रेषित करेंगे और बीएसए साहब जो इसको 10 नवंबर 2024 तक राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। अब आगे का सत्र क्या है? नेतृत्व और योजना निर्माण, प्रक्रिया एवं तैयारी 15 मिनट। सभी शिक्षक किसी सामूहिक कार्य का चयन करें जैसे इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ की गतिविधि या राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत विज्ञान प्रदर्शनी। उक्त आयोजन में छात्र छात्राओं की भागीदारी, टीम वर्क और मॉडल निर्माण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को पूर्व तैयारी में सम्मिलित करें। आयोजन संबंधी गतिविधियों को छोटे चरणों में बांटकर विस्तृत योजना तैयार करें। अब नेतृत्व योजना शिक्षण में प्रभाव। छात्र छात्राओं और साथी शिक्षकों की भूमिका पर विचार करके उन्हें सम्मिलित करना जैसे मॉडल निर्माण, इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के प्रबंधन आदि कार्यों में छात्र छात्राओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित करना तथा संबंधित कार्य पर शिक्षक द्वारा निगरानी और मार्गदर्शन करना। 30 मिनट का सेशन रहेगा शिक्षक संकुल और शिक्षकों द्वारा। इसमें प्रस्तुति 15 मिनट का होना है। प्रत्येक समूह अपना अनुभव साझा करें कि उनके द्वारा टीम वर्क, सहयोग, पीयर लर्निंग और नेतृत्व को कैसे बढ़ावा दिया जाना। प्रत्येक समूह प्रस्तुतिकरण करें कि योजना, सहयोग और नेतृत्व से शिक्षण और छात्र छात्राओं में कैसे सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। स्मार्ट क्लास के माध्यम से कक्षा शिक्षण हेतु डिजिटल कंटेंट के प्रयोग से संबंधित एसओपी पत्रांक 10/243 दिनांक 10 नवंबर 2023 का वाचन तथा प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु समय सारणी का अनुपालन। डिजिटल लिटरेसी के 5 दिवसीय प्रशिक्षण के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें तथा कक्षा शिक्षण में लागू करने के लिए रणनीति बनाएं। संकुल में जिन विद्यालयों में इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ का गठन किया जा चुका है उनकी सराहना की जाए तथा शेष विद्यालयों में संलग्न ड्राफ्ट के अनुसार गठन किया जाए। प्राथमिकता एवं प्रशंसा सत्र। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत जनपदीय स्तरीय जो विज्ञान प्रदर्शनी और क्विज प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए चयनित छात्र छात्राओं के उचित मार्गदर्शन हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए। संकुल में सर्वाधिक उपस्थिति और शिक्षण में नवाचार के लिए शिक्षकों की सराहना करें और सफल अनुभव साझा करें। उत्कृष्ट प्रथाओं, नई तकनीकों के उपयोग और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण पर चर्चा करें। ये आनंद कुमार जी का मामला है। आप गुणात्मक प्रकोष्ठ में वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं राज्य परियोजना कार्यालय में। पूरा का पूरा ये जो पूरा शिक्षक संकुल का मामला तैयार हुआ है आप ही के माध्यम से। विज्ञान एवं गणित किट का शिक्षण कार्य में उपयोग 20 मिनट में इस पर बात होगी। विशेषज्ञ समूह, एक्सपर्ट्स ग्रुप। विषय के अनुसार शिक्षकों के विभिन्न समूह बनाएं। प्रत्येक समूह को अपने विषय और किट्स के उपयोग पर 10 मिनट आदर्श शिक्षण हेतु समय प्रदान करें। चरण 2, जोड़ियों में चर्चा, पेयर डिस्कशन। विज्ञान और गणित के एक शिक्षक की जोड़ी बनाएं। जोड़ी में किट के उपयोग
के तरीके और उसके अनुभव साझा करें। चरण नंबर 3, समूह में साझा करें। शेयर विद द लार्जर ग्रुप। गणित और विज्ञान के शिक्षकों की जोड़ी से अनुरोध करें कि वे किट के कक्षा शिक्षण में उपयोग पर एक डेमो प्रस्तुत करें। डेमो के आधार पर किट के उपयोग और आज के अनुभव पर चर्चा करें। अब इसमें महत्वपूर्ण बात हो रही है निपुण असेसमेंट टेस्ट और नेशनल अचीवमेंट सर्वे एक एग्जाम होना है, 40 मिनट इस पर बात होगी। रणनीति समूह है, ये स्ट्रेटजी ग्रुप्स हैं कि नेट और एनएएस की तैयारी के लिए छात्र छात्राओं के अभ्यास रिमेडियल शिक्षण की रणनीति तैयार करने है। शिक्षकों के समूह बनाएं। जिन दक्षताओं पर अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है उनको रेखांकित करें तथा सुधारात्मक रणनीति अपनाते हुए लक्ष्य हस्तक्षेप सुनिश्चित करें। जोड़ी चर्चा, पेयर शेयरिंग। समूह के सदस्य विषय अनुसार अपनी जोड़ी बनाएं तथा रणनीति तैयार करें। अपने अनुभव को साझा करें तथा एक दूसरे से सीखने पर जोर दें। समूह में प्रस्तुति प्रेजेंट टू द ग्रुप। प्रत्येक समूह की जोड़ी अपने विषय के अनुसार तैयार की गई रेमेडियल कार्य की रणनीति समूह के साथ साझा करें। सभी शिक्षक मिलकर इन रणनीतियों के क्रियान्वयन हेतु कारगर योजना तैयार करें और उसे कक्षा शिक्षण में लागू करें। अंत में समेकन एवं निपुण शपथ। महत्वपूर्ण बिंदुओं का समेकन और आगामी माह का लक्ष्य निर्धारण 5 मिनट शिक्षक संकुल के द्वारा। अब दोस्तों 4 दिसंबर 2024 को एनसीईआरटी के निर्देशन में कक्षा 3, 6 और 9 के छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर के आकलन हेतु नेशनल अचीवमेंट सर्वे होना है। इसका आयोजन होना है। उक्त आकलन के संबंध में विस्तृत निर्देश एसपीओ एससीईआरटी द्वारा प्रेषित किया जाएगा और माह नवंबर 2024 में निपुण असेसमेंट टेस्ट का आयोजन होना है। इस पर भी बात होनी है। अब संकुल में सर्वाधिक उपस्थित और शिक्षण में नवाचार के लिए शिक्षकों की सराहना करें और सफल अनुभव साझा करें। उत्कृष्ट शैक्षिक प्रथाओं, नई तकनीकों के उपयोग और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण पर चर्चा करें। संकुल में जिन विद्यालयों में इको क्लब्स मिशन लाइफ का गठन हो चुका है उनकी सराहना किया जाए। दोस्तों ये सारी की सारी बातें हो चुकी हैं, ये रिपीटेड है। तो आते हैं शपथ। शपथ में आप क्या करेंगे ये महत्वपूर्ण है। इसमें अधिकारी गण अगर आएंगे तो आपके साथ शपथ लेंगे। मैं पूरा नाम शपथ लेती हूँ कि मैं अपने अधिकार क्षेत्र के सभी बच्चों को बुनियादी दक्षताएं प्राप्त कराते हुए प्रत्येक विद्यालय को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करूँगी और सभी सहभागियों को इस कार्य हेतु निरंतर प्रेरित करूँगी। मैं अपने ब्लॉक को निपुण ब्लॉक, जनपद को निपुण जनपद तथा प्रदेश को निपुण प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए समर्पित भाव से अपना पूर्ण योगदान दूंगी। जय हिंद, जय शिक्षा। तो ये शपथ है, इस शपथ को लेना भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आप बिल्कुल ले लें क्योंकि ये आपके काम आएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।